हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लेके आई, जो लोग भी सीटेट दिसंबर में देने जा रहे हैं उनके लिए हिंदी की पेडागोजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई। ये क्वेश्चंस आपके लिए पेपर 1 के लिए, पेपर 2 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये सभी कुछ जो भी क्वेश्चंस मैं करा रही हूँ वो सभी क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 46 है। कहने कि भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती हैं, जब हम कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं उसमें क्या होती हैं, कुछ गलतियां भी होती हैं। तो वो क्या होती हैं, हमारी वे सीखने की प्रक्रिया और स्वाभाविक सीखने की प्रक्रिया और स्वाभाविक हिस्सा होती हैं, जो समय के साथ दूर होने लगती हैं। देखिए, आप कोई भी लैंग्वेज सीखें, चाहे हिंदी सीखें, चाहे इंग्लिश सीखें, चाहे उर्दू सीखें, कोई भी लैंग्वेज सीखेंगे तो क्या होंगी, उसमें लैंग्वेज में पहले क्या होंगी, त्रुटियां होंगी, गलतियां होंगी। लेकिन क्या होता है, धीरे धीरे समय के साथ वो त्रुटियां कम हो जाती हैं। तो ये एक हमारे सीखने का ही एक स्वाभाविक हिस्सा है। अगर ये नहीं होंगी, त्रुटियां नहीं होंगी, तो हम सीख नहीं पाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47 है। कहने के पढ़ना कौशल, जो हमारा पढ़ना पढ़ना क्या होता है, रीडिंग होता है। तो पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, तो पढ़ना कौशल में जो है हमारा सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो हमारा क्या है, संदर्भ अनुसार संदर्भ संदर्भ अनुसार अर्थ ग्रहण करना। जैसे देखिए, अगर आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, ठीक है, पढ़ रहे हैं, अगर उसका आपको अर्थ नहीं समझ पा रहे हैं तो भी आपके लिए बेकार है। तो कह रहे हैं कि जो पढ़ रहे हैं तो उसके साथ साथ संदर्भ अनुसार अर्थ ग्रहण करना भी ज़रूरी है। ये हमारा पढ़ना कौशल के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48 है। कहने के सुलेखा सुलेखा यहाँ पे एक लड़की है। सुलेखा ने पाठ को पढ़ते हुए जीवन जीवन को क्या पढ़ा, जिंदगी पढ़ा। सुलेखा एक लड़की है जो पाठ पढ़ रही है, लेकिन पाठ में हमारा क्या लिखा, जीवन लिखा। उसने क्या पढ़ा, उसको जीवन की जगह पे उसने क्या पढ़ लिया, जिंदगी पढ़ा। तो इस तो ये किस ओर संकेत करता है, तो ये किस ओर संकेत करता है हमारा, कि वो अक्षर पहचान की बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है। तो वो अक्षर की नहीं पहचान कर रही कि यहाँ पे जा बना है या वाह बना है या ना बना है। तो वो यहाँ पे कोई मतलब अक्षर की नहीं पहचान करी, बल्कि वो जीवन का, उसको दोनों के मतलब पता है। जीवन का मतलब भी जिंदगी होता है और जिंदगी का मतलब भी जीवन होता है। तो वो अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49 है। कह रहे हैं कि बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं। तो बच्चे जो होते हैं क्या होते हैं, भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं। तो ये मुख्यतः विचार किसका विचार था, तो ये विचार था हमारा नॉम चॉम्स्की का था। किसका था, नॉम चॉम्स्की का था। इन्होंने क्या, जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनके अंदर जो होता है एक एलईडी लगा होता है। तो बच्चे जो होते हैं जन्म के, जब तो बच्चे जो होते हैं भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं और वो अपने भाषा सीख जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 है। क्वेश्चन नंबर 50 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है, सॉरी, तो मैंने चाट खाई फिर मैंने हंसी। तो यहाँ पे कह रहे हैं, यहाँ पे मैंने चाट खाई, ये तो ठीक है, फिर मैंने हंसी। तो शर्मिला शर्मिला का ये भाषा प्रयोग मुख्यतः किस ओर संकेत करता है, तो ये शर्मिला का जो भाषा प्रयोग है वो किस ओर संकेत कर रहा है, तो है यहाँ पे व्याकरण नियमों की जानकारी ना होना। ठीक है, मैंने चाट खाई थी तो ठीक है, लेकिन फिर मैं हंसी, यहाँ पे मैं हंसी होना चाहिए, बल्कि यहाँ पे इन्होंने लिखा है यहाँ पे मैंने हंसी। तो यहाँ पे क्या है, व्याकरण नियमों की जानकारी नहीं, जो व्याकरण में नियम होते हैं उसको क्या है, शर्मिला को जो है वो क्या है, जानकारी नहीं होने के कारण उसने ऐसा किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि लिखित कार्य की जांच, जो लिखित कार्य होता है, वर्क होता है, जो भी बच्चे जो होते हैं, जो भी हम बच्चे जो टीचर कराता है, बच्चे उसको नोटबुक में राइट करते हैं। तो उसके लिए कह रहे हैं कि जो लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से हम जब बच्चों का वर्क को क्या करते हैं, लिखित कार्य को जांच करते हैं, उसमें बच्चों की अगर हम क्या करते हैं, अपने जो स्टूडेंट हैं उनकी सहायता ले लेते हैं, तो उससे क्या होता है, जैसे हम कॉपीज चेक कर रहे हैं, अगर हम बच्चों की सहायता ले लेते हैं उसमें, तो क्या होता है, तो इससे क्या होता है, बच्चों को दूसरे के हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता का विकास का अवसर मिलता है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि देखिए यहाँ पे बच्चे हैं तो हमने ये दे दिया, देखिए इनमें कितनी कितनी गलतियां हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, दूसरे की जो हैंडराइटिंग होती है, हस्तलिखित सामग्री होती है, उसको पढ़ने का अवसर भी मिलता है। ठीक है, और साथ में जो अवलोकन क्षमता, जो भी वो पढ़ते हैं, अवलोकन करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उसका भी विकास का अवसर मिलता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52 है। कह रहे हैं कि लोकगीतों को भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए। कह रहे हैं कि लोकगीतों को जो है भाषा की कक्षाओं में क्या दिया जाना चाहिए, स्थान दिया जाना चाहिए। क्योंकि इससे क्या होता है, इससे बच्चे संस्कृतिगत विशेषताओं से परिचित होते हैं। तो लोकगीत हैं उनको जो है भाषा की, जो हमारा क्या है, जो लोकगीत हैं उनको क्या होता है, जो भी हमारी भाषा की कक्षाएं होती हैं, ठीक है, जो भी हमारी लैंग्वेज की क्लासेस होती हैं उनमें भी स्थान दिया जाना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे इससे जो होता है
हमारा क्या होता है, इससे बच्चे के संस्कृतिगत विशेषताओं से परिचित होते हैं। क्या होते हैं, बच्चे जो होते हैं संस्कृतिगत विशेषताओं से हमारे क्या होते हैं, परिचित होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 53 है, कहने के पाठ पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से, ठीक है, पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से क्या होता है? तो हमारे क्या, शिक्षक को ये जानने का अवसर मिलता है कि बच्चे ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है। जैसे कि पाठ पढ़कर, जब पाठ बच्चों को पाठ पढ़ा दिया, ठीक है, उसके बाद हमने बच्चों से क्या किया, प्रश्न बनवाने से, पाठ पढ़कर बच्चों से पाठ पढ़ें, ठीक है, बच्चों से कह दिया कि आप पाठ पढ़ें, फिर उसके बाद प्रश्न बनवाने से क्या होता है, शिक्षक को ये जानने का अवसर मिलता है कि जो बच्चों ने पाठ पढ़ा है वो उसको कितनी गहराई से पढ़ा है, ताकि वो क्वेश्चंस बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं, उसके उत्तर जान पा रहे हैं या नहीं जान पा रहे हैं, तो इससे उसका समझ में आता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54 है, कह रहे हैं कि किसी भाषा कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा तर्क उचित नहीं है? तो किसी भाषा, कह रहे हैं कि ऐसी एक क्लासरूम में भाषा की कक्षा है जिसमें कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है? तो कौन-सा कथन उचित नहीं है? तो यहाँ पे हमारा बताना है उचित नहीं है। सभी बच्चों की क्षमता अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है। तो ये हमारा कथन जो है वो क्या है? कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में उचित नहीं है कि सभी बच्चों की क्षमता अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55 है, कह रहे हैं कि एल.एस. वाइगोत्स्की कौन है? हमारे एल.एस. वाइगोत्स्की के अनुसार क्या है, एल.एस. वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा क्या है, एक अर्जित योग्यता है। क्या है, भाषा हमारी क्या है, एक अर्जित योग्यता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56 है, कह रहे हैं कि भाषा शिक्षण जो हमारा लैंग्वेज टीचिंग है के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे हमारा निगेटिव बताना है, कौन सा कथन सही। देखिए ये सभी क्वेश्चन जो है हमारे पेडागोजी के क्वेश्चन हैं, तो कह रहे हैं कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो क्या सही नहीं, भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है। तो ये गलत, ये जो कथन है भाषा शिक्षण के संदर्भ में सही नहीं, ये रॉन्ग कथन है। तो भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल हो रहता है, तो ये एक रॉन्ग है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 57 है, यहाँ पर कह रहे हैं कि एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में, बहुसांस्कृतिक, यहाँ पर बहुत सारे कल्चर के बच्चे पढ़ते हैं, अलग-अलग कल्चर्स के पढ़ते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है? तो एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में बच्चा भाषा सीखने के बारे में कौन-सा विचार उचित है? भाषा सीखने के बारे में जो है वो हमारा कौन-सा विचार जो है वो उचित है? तो कौन-सा विचार उचित है? भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए। क्या किया जाए? भाषा परिवेश का जो है हमारा क्या है, भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा अर्जन की सहज स्थिति बन सके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, 58 है, कहें सॉलिन विकार यानी कि ऑटिस्टिक डिसऑर्डर में बच्चा क्या होता है? तो ऑटिस्टिक डिसऑर्डर में बच्चा जो होता है सामाजिक, तो कह रहे हैं कि सॉलिन विकार, जो सॉलिन विकार है हमारा ऑटिस्टिक डिसऑर्डर में बच्चा जो होता है सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का क्या करता है, समाज से अंतःक्रिया करने में। देखिए सॉलिन जब विकार होगा तो बच्चा क्या करेगा, समाज के साथ अंतःक्रिया नहीं कर पाएगा और संप्रेषण करने में भी, बातचीत करने में भी क्या करेगा, कठिनाई का अनुभव करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 59 है, कहने के भाषा शिक्षण का संप्रेषण परक, भाषा शिक्षण का संप्रेषण परक उपागम जो है वो क्या है, भाषा शिक्षण का संप्रेषण परक जो उपागम है वो हमारा क्या है, संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या है हमारा, ये भी क्वेश्चन 2011 में पूछा गया था, जूनियर लेवल में पूछा गया था हमारा, भाषा शिक्षण की कौन सी विधि, भाषा शिक्षण यानी कि हमारा जो है क्या, लैंग्वेज शिक्षण है, टीचिंग है, तो लैंग्वेज टीचिंग की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने पर बल देती है? तो कौन सी बल देती है, हमारी प्रत्यक्ष विधि। देखिए बच्चा जब प्रत्यक्ष विधि क्या होती है, जब बच्चा जो सुनता है और वही बोलता है तो वो हमारी क्या कहलाती है, प्रत्यक्ष विधि होती है। इसमें किसी भी तो इसमें जो होता है किसी भी भाषा को जो होता है मध्यस्थ नहीं बनाया जाता है, किसी को भाषा को जो होता है भाषा को सीख कर फिर दूसरी भाषा को नहीं सीखा जाता, बल्कि इसमें प्रत्यक्ष विधि से सीखा जाता है, डायरेक्ट ही सीखा जाता है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।